एसी चलाते वक्त बरतें यह 10 सावधानियां, नहीं तो आपका भी एसी ब्लास्ट हो सकता है और आपको शारीरिक रूप से परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें होती है जिसकी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है हमें एसी से तो राहत मिलती ही है। लोग अपनी राहत के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से जो है हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम इन सावधानियों को नहीं बरतते हैं तो हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारी भी होती है और ऐसे ब्लास्ट होने के भी चांस होते हैं। तो आइए जानते हैं हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो नंबर 1 में है, एसी का इंडोर यूनिट ठंडी हवा देती है लेकिन इसकी आउटडोर यूनिट गर्म हवा फेंकती है। अगर आपके आसपास सामान रख दे तो यह गर्म हवा निकलने नहीं देती है और यह लीकेज हो जाती है, जिससे कि आपका एसी ब्लास्ट होने का संभावना होता है। इसलिए आउटडोर के सामने जो है आप किसी भी सामान को न रखें। नंबर 2 है, ज़्यादातर लोग घमासान गर्मी के वजह से एसी को लो टेम्परेचर पर चलाते हैं। इसके बाद जब रूम ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देते हैं। आपको बता दें कि अगर आप बार बार टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं तो इससे एसी पर लोड पड़ता है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। आपके साथ ये परेशानियां खड़ी ना हो तो एसी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर सेट करके छोड़ दें। इससे कमरा भी ठंडा हो जाएगा और बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखें कि आपको बार बार एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं करते रहना है। नंबर 3 में है, एसी की समय समय पर सर्विसिंग कराएं। कई लोग एसी तो लगवा लेते हैं लेकिन उसकी सर्विसिंग को नज़रअंदाज करते रहते हैं। अगर आप सर्विसिंग का ध्यान रखेंगे तो एसी की लीकेज की समस्या से बच सकते हैं और आपका एसी ब्लास्ट होने से बच सकते हैं, क्योंकि वो सर्विसिंग में रहेगा तो ऐसे फटने का चांस कम रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, वो बहुत दिनों तक लास्टिंग करेगा। नेक्स्ट है, एसी के फ़िल्टर की समय समय पर सफाई होनी चाहिए। फ़िल्टर वो हिस्सा होता है जो एसी में गंदगी को जाने से रोकता है, इसलिए फ़िल्टर को टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए। वहीं ज़रूरत पड़ने पर इसे बदल देना भी चाहिए। तो देखा ना दोस्तों कि एसी को जो है, इसकी जो लाइटर है उसको हमें टाइम टू टाइम कैसे चेंज करते रहना चाहिए, सर्विसिंग करते रहना चाहिए या फिर घर में खुद से भी साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। नंबर 4 है, ओवर हीटिंग के कारण भी एसी ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में ब्लास्ट से बचने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए एसी बंद करते रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान को बहुत ज़्यादा समय तक हमें एक लगातार चलाते नहीं रहना चाहिए, इससे उसमें जो है जो गर्माहट होती है उसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। नंबर 5 है, अगर आप भी एसी को लंबे समय तक चलाते हैं तो रात में सोते समय अलार्म लगा लें कि रात के 1 बजे के बाद पर काफ़ी ठंडा हो जाता है। इस समय आपको एसी बंद कर देना चाहिए। 1 बजे का बाद मतलब जो है हमारा मौसम कम से कम मतलब ठंडा हो जाता है, तो 1 बजे के बाद हमें एसी को बंद कर देना चाहिए। नंबर 6 है, एसी ऑन होते ही कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। अगर आपकी खिड़की या दरवाज़ा खुला रहता है तो उससे कूलिंग बाहर चली जाएगी और बाहर की गर्म हवा अंदर आ जाती है। इससे एसी पर लोड पड़ता है और आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप एसी ऑन करें तो खिड़की दरवाजे को आप बंद कर दें और एसी को भी नॉन स्टॉप नहीं चलाना है, बीच बीच में आपको एसी को भी ठंड होने के लिए बंद करके रखना है। नंबर 7 है, सीधे एसी की हवा के नीचे बैठना या सोने से भी स्किन ड्राई और मांसपेशियों में अकड़न जैसी कई समस्याएं हो सकती है, इसलिए एसी एयर फ्लो के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। एसी के सीधे सामने या फिर पास में एकदम नहीं बैठना चाहिए, इससे हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में, हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा
क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। नंबर 8 है ताज़ी हवा और धूप के लिए एयर कंडीशनर कमरों से कुछ देर के लिए ब्रेक ले। एक बार जब कमरा ठंडा हो जाए तो कुछ देर के लिए एसी को बंद करके छत के पंखे को चला लेना चाहिए। नंबर 9 है लंबे समय तक एसी के संपर्क में रहने से सिर की ब्लड वेसल सिकुड़ जाता है। इससे ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम हो सकता है, जिससे सर दर्द का शिकार बन जाते हैं। नंबर 10 है एसी में रहने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। इससे सिर दर्द और माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण एसी से जुड़ी बरतने वाली सावधानियाँ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड कमेंट भी कीजिए।